हाउ यू। फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेके आया। साथियों, मैंने कुछ पढ़ा और मैं समझता हूँ कि आपको इस बात को बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ कि आपको सिर्फ़ एक इंसान बदल सकता है। आपको सिर्फ़ एक इंसान बदल सकता है, वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। अच्छे इंसानों को हमें सुनना चाहिए। आपका उद्देश्य बड़ा और अच्छा होना चाहिए। आपका उद्देश्य बड़ा और अच्छा होना चाहिए। माता पिता की सेवा करो, ये हमें करना चाहिए। आपको ऐसा बनना होगा कि 4 लोगों के आप प्रेरणा बनो। 4 लोगों की आप प्रेरणा बनो। यही मेरी प्रार्थना है सबको कि आप यही करो। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन के बारे में पढ़ा। संघ का नाम और क्षेत्र। आगे हम चलते हैं। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। Article 2, Parliament may be law admit into the Union or establish new state on such term and condition as it thinks fit. My dear friends, संपत्ति कानून द्वारा संघ में स्वीकार कर सकते हैं। यह स्थापित कर सकते हैं। नए राज्यों को ऐसे नियमों को और शर्तों का फिट कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं। कौन? पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स संघ। स्टेट्स मीन्स पूरा देश। आर्टिकल 2 सबसेक्शन 2A, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। सिक्किम संघ से जुड़ा होना। Repleted by the Constitution, 36th Amendment Act 1975, Section 5. My dear friends, formation of new states and alternation of areas, boundaries or names of existing states. Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part to state or by uniting any territory to a part of any state. माय डियर फ्रेंड, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके
या किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नए राज्य बनाते हैं, एक नया राज्य बनता है या बनाते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का क्षेत्र कम हो जाएगा। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम, किसी भी राज्य का नाम बदलो। माय डियर फ्रेंड्स, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal the contained in the bill affect the area boundaries of name of any of the states, the bill has been referred by the President to the legislature of that the state of expressing its views thereon with such period as may be specified in the reference, or within such the further or period as the Presidents may allow, and the period so specified or allowed has expired. My dear friends, बशर्त के उद्देश्य के लिए किसी भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश को छोड़कर संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा, और जब तक विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल में भेजा गया है, जो इस अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए है, जैसा कि संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या ऐसी आगे की अवधि में जब राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं और अवधि इतनी निर्दिष्ट या अनुमति समाप्त हो गई है। My dear friends, explanation in this article in clauses A to E, state includes a union territory, but in the previso state does not include a union territory. स्पष्टीकरण, इस लेख खंड ए से ई में केंद्रीय शासित प्रदेश शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। My dear friends, explanation second, the power of conferred on Parliament by clause A, including the power to form a new state or union territory by annexing a part of an state of union territory to any other state or union territory. स्पष्टीकरण धारा का द्वारा संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
कि किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति सम्मिलित है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आर्टिकल के प्रस्तावना की बात कर रहा था। I was talking about the preamble of the Constitution. Constitution of India 1950. My dear friends, Constitution के कुछ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, एज द प्रीम्बल स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens are the all words or terms used in a constitution. My dear friends, प्रस्तावना में यह कहा गया है, हम भारत के लोग एक संघ प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत गठन करने के लिए और अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करने के लिए एक संविधान में इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से पूर्ण निर्धारित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ए, no all word did not exist since the beginning. B, some words like to socialist, secular, integrity were later added by amendment. C, yes, all words and terms used to in preamble existing since the beginning. D, the makers of the constitution framed all the words of all preamble. E, A सही है या B सही है? माय डियर फ्रेंड्स, A सही है, B सही है, C, D, इसमें से A और B सही बताया गया है। A, no all word did not exist since the beginning. B, some words like socialist, secular, integrity were later added by amendment. My dear friends, no all words did not since the beginning. नहीं, सभी शब्द शुरुआत से ही थे। एक ये राइट क्वेश्चन है। नो ऑल वर्ड डिड नॉट सीज द बिगनिंग, शुरू से ही थे। सेकंड है, माय डियर फ्रेंड्स, बी, सम वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर लेटर एडेड बाय द अमेंडमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अंतरात्मा को बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चेंज बाय द अमेंडमेंट मीन्स इंटीग्रिटी वर लेटर एडेड बाय अमेंडमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज, इसमें ए है लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ, बी है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ द लैंड, डी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड,
और ई है नॉन अबव। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है वो बी है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड में किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसमें ए है फंडामेंटल इन फ्रॉम एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, बी यूनिटरी, सी यूनिटरी इन फ्रॉम द फेडरल इन स्पिरिट, डी प्योरली फेडरल, ई नॉन अबव। इसका आंसर है ए, फेडरल इन फ्रॉम एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया फेडरल इन फ्रॉम एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब रूप में संघीय और संभावना में एकात्मक। कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज इन दिस। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल इज अमेंडमेंट, सॉरी, द स्टेटमेंट रिलेट्स टू। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, मतलब संविधान ने सरकार की एक प्रणाली स्थापित की जो लगभग अर्ध संघीय है, यह कथन संबंधित है। ए श्री जेनिंग्स, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी प्रोफेसर के सी वेयर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई नॉन अबव। माय डियर फ्रेंड्स, सी प्रोफेसर के सी वेयर is the right question. Kresi, where the constitution established a system of government which is the almost quasi federal, this statement related to Professor K.C. Weyers. My dear friends, संविधान ने सरकार की एक प्रणाली स्थापित की जो लगभग अर्धसंघीय है, यह कथन संबंधित है। इसमें बताइए इसमें कथन किया गया था प्रोफेसर केसी वेयर्स के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। इन द फेमस केस ऑफ केशव नंदा भारती, इन द फेमस केस ऑफ द केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑन विच ग्राउंड द सुप्रीम कोर्ट reserved its statement and stated that the preamble formed part of constitution. My dear friend, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं। ए, because it was the separately passed after the enacting provision had been passed. B, because it is self a part of constitution. C, because it is the key of the meaning of a statute. C, because it is a key of the meaning of a statute. D, because it states the objects which is the constitution seek to establish. माय डियर फ्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर है ए,
because it was separately passed after the enacting provision had been passed. My dear friends, आंसर ए राइट है, बिकॉज इट वॉज सेपरेटली पास्ड आफ्टर द enacting provision had been passed. माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अधिनियमित प्रावधानों को पारित किए जाने के बाद उसे पारित कर दिया गया था। यह आंसर राइट है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स? इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं। ए, फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स विच आर इन द एक्सटर्नल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अपहोल्डिंग फॉर द कैपेसिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन बी है, recognition of the inherent dignity and of the equal and fundamental of the freedom, justice and peace in the world. C है, fundamental rights may be regarded as the natural rights because they have right original nature the theories. माय डियर फ्रेंड्स, डी ऑल अबव सारे ठीक हैं, ई, ए एंड बी ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स? डी ऑल अबव सारे ही ठीक हैं। ए, fundamental rights are natural rights which are in the external condition necessary for the greatest possible upholding of the capacities of human being. इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, विच इज द बेसिक आइडिया द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मूल विचार मौलिक अधिकार हैं, जो मूल विचार मौलिक अधिकार हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल विच आर इन द एक्सटर्नल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अपहोल्डिंग ऑफ द कैपेसिटी। मतलब माय डियर फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक है, मौलिक अधिकार प्राकृतिक है जो कि क्षमताओं की सबसे बड़ी संभव परवरिश के लिए आवश्यक और बाहरी परिस्थितियों में है। माय डियर फ्रेंड्स, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of the members of the human family in fundamental of the freedom, justice, peace in the world. आगे मैं बताता हूँ इसका मतलब। My dear friends, recognition of the inherent dignity and of the equal is the inalienable right to justice and peace in the world. अंतर्निहित गरिमा और सम्मान की मान्यता दुनिया में उचित और न्याय संगत है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हु डिस्क्राइब्ड द पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि हु डिस्क्राइब्ड द पार्ट 2nd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मोस्ट
क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसने भारतीय संविधान के भाग 2 के संस्करण को संविधान का सर्वाधिक आलोचनात्मक हिस्सा बताया? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी BN राव, ई नन अबव। My dear friends, Dr. BR Ambedkar said and described the part 2 of the Indian Constitution of most criticized part of the Constitution। भारतीय संविधान के भाग 2 के संस्करण को संविधान का सर्वाधिक आलोचनात्मक हिस्सा बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इज इनोक्सिएटेड इन। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन था द बेसिक स्ट्रक्चर इज डॉक्ट्रिन इज एनोशिएटेड इन, मतलब मूल संरचना सिद्धांत में दी गई है। इसमें माय डियर फ्रेंड्स, ए केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में, मिनेरवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, कीहोटो हॉलंड वर्सेस जैसिलो वाले केस में। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ए है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एनोक्सिएटेड इन, मूल सिद्धांत जो दिया गया है वो केस था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट केरला में। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बी द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और क्वासी फेडरल इन नेचर, सी इंडिया हैज़ ए presidential form of government, D A and B, yeah, none above. My dear friends, the article 1 of the constitution provides that D India is a union of states, सही है। B the essential structure of the constitution is the federal of quasi फेडरल इन नेचर। माय डियर फ्रेंड्स, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं कि द आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ए पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, बी प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, सी द essential structure of the constitution is the federal of quasi federal in the natural, D state has a authority to form a new states। My dear friends, the articles 2 of the constitution provide that the parliament has a authority to form new states। My dear friends, मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको 10 क्वेश्चन के बारे में बताया ऑब्जेक्टिव। आई टोल्ड यू अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा किसी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।